एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का की थर्ड पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। इस पोयम को लिखा है जॉन कीट्स ने और इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्यूटी और कीट दोनों की ही स्पेलिंग पे E-A ये सिमिलर है, तो इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और याद रखने में इजी रहेगा कि थिंग ऑफ ब्यूटी को लिखा है कीट ने, जॉन कीट्स ने। तो मेरे सामने है व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। इन स्पाइट ऑफ यानी कि के बावजूद, ट्रबल्स एंड सफरिंग, ट्रबल्स और इतनी सारी सफरिंग्स हैं, इसके बावजूद भी ह्यूमन को वो कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन को लाइफ को लव करने के लिए मजबूर करता है। वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को लव करता है इतनी सारी ट्रबल्स और सफरिंग होने के बाद भी। आंसर है सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य, ह्यूमन बीइंग मानव, इंसान, मनुष्य, इसके अराउंड चारों तरफ जो बहुत सारी नेचुरल और ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो बहुत सारी नेचुरल और ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ये चीज़ें जो होती हैं ये तैयार करती हैं मेक देम टू लव देयर लाइफ। ये चीज़ें जो हैं वो इंसान को उसके जीवन को प्रेम करने के लिए मजबूर करती हैं। अब एक्स्ट्रा हम इसमें और क्या लिख सकते हैं? एक्स्ट्रा ये लिखा जा सकता है कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं नेवर फेड, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, फेड नहीं होती हैं, मुरझाती नहीं हैं। वो क्या करती हैं? दे गिव अस जॉय, वो हमें हमेशा आनंद देती हैं, ऑप्टिमिज़म देती हैं यानी कि आशावादी बनाती हैं। हेल्प अस इन ओवरकमिंग और बियरिंग द ट्रबल्स एंड सफरिंग। थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती हैं ये हेल्प करती हैं कि हम ट्रबल्स और सफरिंग को ओवरकम कर सकें, उन्हें जीत सकें, परेशानियों और समस्याओं को हम ओवरकम कर पाएँ। इसमें थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हेल्प करती हैं। इज़ ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। जो ग्रैंडर है यानी वैभव, उसे माइटी डेड से, पराक्रमी मृतकों के साथ क्यों जोड़ा गया है? ग्रैंडर को माइटी डेड से एसोसिएट क्यों किया गया है? दोनों किस तरह से एसोसिएटेड है, किस तरह से जुड़े हुए हैं? तो द ग्रैंडर ऑफ द माइटी डेड लाइज इन देयर नोबल डीड। जो भी माइटी डेड हैं, पराक्रमी मृतक हैं, ऐसे लोग जो अमृतक हैं, मृत हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, पर वो माइटी थे, पराक्रमी थे, बहुत ही साहसी थे, उनका जो ग्रैंडर होता है, उनका जो वैभव होता है, स्प्लेंडर होता है, शान होती है, वो किस में होती है? इन देयर नोबल डीड्स। डीड्स मीन्स कर्म, किए गए कार्य, और नोबल यानी आदर्श, नेक। तो उनका जो ग्रैंडर होता है वो उनके नोबल डीड में होता है, उनके अच्छे कामों में उनका ग्रैंडर निहित होता है। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटिफुल लेगेसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट्स। ये जो माइटी डेड हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही माइटी थे, ब्रेव थे और अब वो नहीं हैं, डेड हैं, उनने क्या किया है? लेफ्ट बिहाइंड, छोड़ा है। क्या छोड़ा हुआ है? ब्यूटीफुल लेगेसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट। जो उनके साहसिक कार्य थे उसकी एक बहुत ही सुंदर लेगेसी उनने विरासत में छोड़ी हुई है। देयर सेल्फलेस सेक्रीफाइस। उनने जो सेक्रीफाइस किया, जो बलिदान किया, कहाँ के लिए? फॉर देयर नेशन। उनका जो सेक्रीफाइस था उनके नेशन के लिए, और जो डीड थी, जो कर्म थे, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए, इंसान के भलाई के लिए। कंटिन्यू टू इंस्पायर अस। ये क्या करते हैं? वो हमें आज भी इंस्पायर करते हैं, वो हमें आज भी प्रेरित। फिर से देखते हैं ग्रैंडर को माइटी डेड से एसोसिएट क्यों किया गया है? क्योंकि जो ग्रैंडर होता है, माइटी डेड का ग्रैंडर जो होता है, उनके नोबल डीड पे होता है, लाई करता है, और इनने एक ब्यूटीफुल लेगेसी छोड़ी हुई है अपने ब्रेव एक्ट की, बहादुर कृत्यों की। उनका ये जो सेल्फलेस सेक्रीफाइस था, जो निस्वार्थ बलिदान था नेशन के लिए, इसने क्या किया है? कंटिन्यू टू इंस्पायर अस।
उस सेल्फलेस निस्वार्थ बलिदान ने हमें आज भी इंस्पायर किया हुआ है। यानी ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम में जितनी भी सुंदर चीज़ों को बताया गया है, मेंशन किया गया है, उसकी एक लिस्ट हमें यहाँ पर देनी है। पोएम पे कौन कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स आई हैं वो हमें मेंशन करना है। तो द मून, ट्रीज दैट प्रोवाइड शेड, पेड़ जो छाया देते हैं, शीप, डेफोडिल, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रिवर्स, बहते हुए पानी के झरने, मस्क रोजेस, ये एक फ्लॉर इसमें मेंशन हुआ था, मस्क रोज़। कहाँ पर है ये? इन द फॉरेस्ट। और साथ ही क्या? लवली टेल्स ऑफ माइटी मैन, जो बहादुर पराक्रमी लोग हैं उनकी सुंदर कहानियाँ। तो ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें इस पोएम पे मेंशन की गई थी। द सन, द मून, ट्रीज, शीप, डेफोडिल्स, क्लियर रिल्स या फिर स्ट्रीम, मस्क रोजेस, फॉरेस्ट एंड लवली टेल्स ऑफ माइटी मैन। समराइज द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएम की समरी लिखनी है, इम्पॉर्टेंट भी है ये, सेंट्रल आइडिया समरी के फॉर्म पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये बता दें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। हमें जब भी किसी पोएम की समरी या सेंट्रल आइडिया आए तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय। अब इसको लिखा किसने है ये भी बता दें। तो दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। तो ये लाइन हम जरूर लिख दें कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड या फिर रिटन बाय जॉन कीट्स। अब देखिए इसमें क्या क्या है। इस पोएम पे कहा गया है, पोएट कहता है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जो भी सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमेशा जॉय प्रोवाइड करती हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स मेक्स एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड्स। जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमारे माइंड पर एक एवर लास्टिंग, कभी ख़त्म ना होने वाला इम्प्रेशन छोड़ती हैं, विच गिव अस पीस। और ये जो इम्प्रेशन है ये क्या करता है? हमें पीस यानी कि शांति प्रदान करता है। ये हमें पीस प्रोवाइड करता है, पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। ब्यूटीफुल थिंग्स एक्ट एज अ शेड। सुंदर चीज़ें एक छाया की तरह हैं, शेड की तरह हैं, अंडर विच वी कैन रिलैक्स, जिसके नीचे हम रिलैक्स कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। एंड हैव स्वीट ड्रीम, और उस शेड के नीचे रिलैक्स करने के साथ साथ हम स्वीट ड्रीम भी, सुंदर सपने भी देख सकते हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में क्या क्या बोला गया कि ये जो हैं ये हमें पीस ऑफ माइंड देती हैं, एक शेड की तरह काम करती हैं जिसके नीचे हम रिलैक्स कर सकते हैं। एंड वी कैन हैव स्वीट ड्रीम ऑल्सो। व्हेनेवर वी आर डिसअपॉइंटेड, हम जब भी डिसअपॉइंटेड होते हैं, निराश होते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स मेक अस हैप्पी। इन सुंदर चीज़ों को देख करके वो डिसअपॉइंटमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है और हम हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इट मेक्स अस हैप्पी, इट रिमूव्स द डार्कनेस एंड प्रोवाइड अस विथ होप। ये जो है हमारे अंदर के जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, उसे दूर करता है और हमें होप प्रोवाइड करता है, आशा देता है। द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स विच गिव अस एटर्नल जॉय। बहुत सारी ऐसी चीज़ों का एग्जाम्पल दिया गया है जिससे हमें एटर्नल जॉय यानी खुशी मिलती है। इसमें क्या क्या है? नेचर, सन, मून, ट्रीज, एनिमल, ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में पोएट ये भी बोलता है, ही कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स द ब्यूटी ऑफ नेचर रिमेन्स इनकम्प्लीट, इनकम्पेरेबल। ये जो नेचर की ब्यूटी है ये क्या है? इनकम्पेरेबल है। इट इज़ लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, ये एक एंडलेस फाउंटेन, एक झरने की तरह है। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवन, जो कि हमें हेवन से यानी स्वर्ग से उड़ेला गया है। और ये क्या है? प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम हेवन। ये जो एंडलेस फाउंटेन है जो कि हमें हेवन से मिला है, ये क्या है? एक प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम हेवन है। तो इस तरह से हम सेंट्रल आइडिया भी देख लेते हैं। तो सेंट्रल आइडिया फिर से इसमें हम वो चीज़ लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। अब सेंट्रल आइडिया में क्या दे देना है कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। याद रखिएगा, सेंट्रल आइडिया और समरी
ये हम एक सा लिख सकते हैं। तो यदि आप एक आंसर याद कर रहे हैं तो वो दोनों में काम कर जाएगा, या दोनों को मिक्स करते हुए आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती हैं वो ग्रेट जॉय और हैप्पीनेस का सोर्स होती हैं, यानी कि साधन होती हैं, स्रोत होती हैं। इट नेवर फेड्स अवे। ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती हैं नेवर, कभी भी फेड नहीं होती हैं, मुरझाती नहीं हैं। और ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती हैं हैज़ द पावर टू रिमूव निगेटिविटी। इनमें ये पावर होता है, ये क्षमता होती है कि ये हमारे मन से निगेटिविटी को, यानी नकारात्मकता को रिमूव कर देती हैं। इट इज़ समथिंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स। ये जीवन को बदलने की एबिलिटी भी रखती हैं। द पोएट सेज दैट द नेचर created by God provides energy and happiness. पोएट सेज, पोएट कहता है कि ये जो नेचर है जिसे गॉड ने क्रिएट किया है, तो नेचर प्रोवाइड्स, ये क्या देता है हमें, एनर्जी और हैप्पीनेस देता है, बहुत सारी ऊर्जा और खुशियाँ देता है। द थिंग्स प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे ऑल अराउंड चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, गिव्स अ लॉट ऑफ रीज़न टू मेक अस फील हैप्पी। हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं, गिव्स अ लॉट ऑफ रीज़न, वो हमें बहुत सारे कारण देते हैं, टू मेक अस फील हैप्पी, जिससे हम अच्छा हैप्पी फील करें,